गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू मैत्री वेल्थ वीकली मार्केट अपडेट। मैं डॉक्टर एमएलएम शाह, फाउंडर ऑफ मैत्री वेल्थ। इस वीडियो में मैं आपको ये हफ्ते की मार्केट समरी यानी कि ये हफ्ते में मार्केट में क्या हुआ और अगले हफ्ते का मार्केट आउटलुक यानी कि अगले हफ्ते में मार्केट में क्या हो सकता है, इसके रीजन, सेक्टर और स्टॉक के बारे में जानकारी देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। इस सप्ताह में ग्लोबल मार्केट में मिक्स परफॉर्मेंस देखने को मिले। डाउ जोन्स 263 पॉइंट्स का करेक्शन 0.50% गिर के 52,640 पे क्लोज। नैस्डैक 449 पॉइंट्स बढ़कर 26,281 पे क्लोज। S&P ऑलमोस्ट फ्लैट। जापान का निक्की 1.7% गिर के 68,557 पे क्लोज। कॉस्पी 7.5% घटकर 7,475 पे क्लोज। ताइवान 100 पॉइंट घटकर 4,070 पे क्लोज। इन शॉर्ट ग्लोबल मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी हुई, बट द टेक्नोलॉजी स्पेस इन द US हैज स्ट्रेंथन। अब बात करते हैं इंडियन मार्केट की। निफ्टी 50 64 पॉइंट डाउन 24,206 पे बंद। बैंक निफ्टी 107 पॉइंट अप 58,046 के ऊपर बंद। सो ऑलमोस्ट बोथ द इंडाइसेस आर फ्लैट, बट द रियल मोमेंटम इज बीन सीन इन स्मॉल कैप 100, मिड कैप 100 एंड मिड कैप सिलेक्ट 150। मिड कैप 100 846 पॉइंट ऊपर 63,036 के आसपास बंद और स्मॉल कैप 100 अराउंड 241 पॉइंट ऊपर 19,417 के आसपास बंद। यानी कि द रियल momentum in the market is been in Nifty mid cap 100, Nifty mid cap select 150 and Nifty small cap 100। सेक्टर रोटेशन में अपार्ट फ्रॉम फार्मा, डिफेंस, नीचे के लेवल पे IT, रियलिटी और मेटल्स में मोमेंटम देखने को मिला और FMCG और मीडिया में वीकनेस देखने को मिली। इस हफ्ते का एडवांस डिक्लाइन रेशियो 7,566 एडवांसेस वर्सेस 7,680 डिक्लाइन, ऑलमोस्ट फ्लैट। और 4,670 करोड़ की FI की बिकवाली अगेंस्ट 8,278 करोड़ की DI की बाइंग देखने को मिली। अब बात करते हैं 6 की पैरामीटर्स। फर्स्ट, ब्रेंट क्रूड 5% अप 76 के ऊपर क्लोज। इंडिया विक्स ऑलमोस्ट फ्लैट 12%। डॉलर इंडेक्स एंड US 10-year yield almost flat 100.96 के ऊपर क्लोज एंड 4.56% पे क्लोज। US VIX फ्लैट 17%। गोल्ड 2.65% करेक्शन अराउंड 1,43,000 पे आसपास क्लोज। USD INR ऑलमोस्ट फ्लैट 95.37 एंड इंडिया 10-year yield 6.71% पे क्लोज। So मोटा this 6 key parameters are showing flat to positive. Now let's talk about important triggers for the market. Trigger 1, काफ़ी समय तक मार्केट साइडवेज रहने के बाद अब वैल्यूएशन काफ़ी हद तक टाइम करेक्शन से नॉर्मल हो चुकी है। क्रेडिट ग्रोथ मजबूत बनी हुई है। कंज्यूमर डिमांड स्टेबल है। अब सबसे बड़ा फोकस रहेगा Q1 FY27 रिजल्ट सीजन पे। ट्रिगर 2, 90 बिलियन डेटा सेंटर अपॉर्चुनिटी। KPMG के अनुसार FY35 तक भारत के डेटा सेंटर में करीब $90 बिलियन का इन्वेस्टमेंट संभव है। AI, क्लाउड और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ती डिमांड से यह थीम मजबूत रह सकती है। पावर इक्विपमेंट, कूलिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिकल्स, केबल्स, EMS, सिक्योरिटी और डेटा सेंटर कंस्ट्रक्शन की कंपनियां फोकस में रहेगी। ट्रिगर 3, वर्ल्ड बैंक बूस्ट रूफटॉप सोलार। वर्ल्ड बैंक ने भारत के PM सूर्य घर रूफटॉप सोलार प्रोग्राम के लिए लगभग $890 बिलियन की फंडिंग को मंजूरी दी है। इससे आने वाले समय में करीबन $4.2 बिलियन का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद है। ट्रिगर 4, इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, डिफेंस, मैरीटाइम सिक्योरिटी, क्रिटिकल मिनरल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, साइबर सिक्योरिटी और सेमीकंडक्टर में कोऑपरेशन बढ़ाया है।
यूरेनियम सप्लाई एग्रीमेंट से इंडिया की लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत होने की संभावना है, जबकि इन्वेस्टमेंट ट्रीटी निगोशिएशन में तेजी से ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है। तो ये थी 4 इम्पॉर्टेंट ट्रिगर्स फॉर द मार्केट। अगले हफ्ते के मोमेंटम सेक्टर्स फार्मा, हेल्थ केयर, डिफेंस, एमएनसी, कैपिटल मार्केट, रियलिटी, और उसके साथ अगले हफ्ते के उभरते सेक्टर्स इंडिया टूरिज्म और कंज्यूमर ड्यूरेबल में मोमेंटम आ सकती है। और अगले हफ्ते के मोमेंटम स्टॉक्स फोर्स मोटर, एम&एम ऑटो में, महाराष्ट्र बैंक और जम्मू एंड कश्मीर बैंक ऑन द बैंकिंग साइड एंड एनएलसी इंडिया, नेवल लिग्नाइट, ये स्टॉक्स में मोमेंटम आ सकता है। तो दोस्तों यही था मैत्री वेल्थ का वीकली मार्केट अपडेट। अधिक जानकारी के लिए हमें फॉलो करें और हमेशा याद रहे, इन्वेस्टेड रहे, इन्फॉर्म रहे।